नई पार्टी अपनी सरकार बनाए तो पुराने घिसे पीटे तरीकाओं से हट के कैसे नए पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज के साथ राज्य को बदलने का सपना देख सकती है। मैंने पिछले वीडियो में राज्य की राजनीतिक हिस्ट्री 2000 से 2024 तक बात की थी, जिसमें कौन से पॉलिटिकल पार्टियों की क्या प्रायोरिटी थी और क्या उनमें खामियां थी। तो ये पूरी की पूरी वीडियो एक ऐसे पार्टी की समर्थक के लिए होगी जो राज्य में सरकार बनाए और वो बिल्कुल नई हो। आप चाहे तो अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी समझ सकते हैं। क्या सरकार बदलते ही इन्वेस्टर्स का ये कंफ्यूजन खत्म हो सकता है कि राज्य में पॉलिसी कब बदलेगी? बीजेपी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, वहीं जेएमएम छोटे इंडस्ट्रीज और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्टियों का इंडस्ट्रियलाइजेशन पर कितना अलग अलग नजरिया है, जिसके कारण सरकार बदलने पर पूरी की पूरी पॉलिसी चेंज हो जाती है। इससे इन्वेस्टर्स को एक क्लैरिटी नहीं मिलती कि राज्य में पॉलिसीज कब और कैसे बदल सकती है। अगर राज्य में एक नई पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें एक बैलेंस पॉलिसीज बनानी चाहिए, जिसमें लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के इंटरेस्ट दोनों को ध्यान में रख सके। क्या झारखंड अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी कम करके एक सस्टेनेबल इकोनॉमी के तरफ आगे बढ़ सकती है? राज्य की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोयला, आयरन ओर और बक्साइट पर निर्भर करती है। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहती है, लेकिन इन खनिजों की कीमत जब इंटरनेशनल मार्केट में गिरती है या माइनिंग के रेगुलेशंस बदलते हैं तो राज्य की इकोनॉमी पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल कोविड-19 के दौरान देख सकते हैं कि राज्य की इकोनॉमी पर कैसा एक नेगेटिव प्रभाव पड़ा था। तो दूसरी तरफ राज्य की इकोनॉमी का दूसरा बड़ा हिस्सा रूरल पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है, जिसे जेएमएम के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन ये सेक्टर क्लाइमेट चेंज और इरिगेशन पर निर्भर करता है। आप देख सकते हैं राज्य की इकोनॉमी का दो बड़ा हिस्सा या तो नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर करता है जो कभी न कभी खत्म हो जाएगा, या क्लाइमेट चेंज पर निर्भर करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि राज्य की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इनकंसिस्टेंसी और यहाँ तक नेगेटिव में भी देखा गया है। अगर राज्य में एक नई पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें राज्य की नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करने के साथ साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे राज्य की इकोनॉमी नेचुरल रिसोर्सेज और अनकंट्रोल्ड चीजों पर डिपेंडेंसी घट सके और इकोनॉमी को एक कंटिन्यूटी मिल सके। क्या झारखंड में एक नए पॉलिटिकल डायरेक्शन की जरूरत है? राज्य में राजनीतिक विवाद पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं बल्कि पर्सनल फायदे के लिए हुए। पॉलिटिकल अलायंस सिर्फ टेम्पोररी पावर गेन करने के लिए किए गए, और जब भी किसी पार्टी को अपना पर्सनल फायदा किसी और रास्ते से मिला तो वो अलायंस बदल लिए। उनके लिए कभी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती। अगर राज्य में एक नई पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें अपने एमएलएज और पब्लिक के बीच पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ साथ प्रोग्राम चलानी चाहिए, जिससे लोग राजनीति और गवर्नेंस की फंडामेंटल को समझ सके और लोकतंत्र और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट दे। झारखंड के स्कूल, हॉस्पिटल और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में करप्शन के बिना क्या फंड एलोकेशन किए जा सकते हैं? पास्ट में पॉलिटिशियंस राज्य से ज्यादा अपना डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, जिसके कारण राज्य की इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जैसे स्कूल्स और हेल्थ केयर सेंटर पर फंड तो एलोकेशन किए गए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशंस और पॉलिटिशियंस की करप्शन के कारण रिसोर्सेस उन तक पहुंच ही नहीं सके, जिसके कारण वो इंस्टीट्यूशन एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पाए। अगर राज्य में एक नई पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस को अपनाना चाहिए, जिसमें हर इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और परफॉर्मेंस क्लियर और ट्रैकेबल हो। इसके लिए सरकार ई गवर्नेंस टूल, रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग और रेगुलर पब्लिक ऑडिट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे केरला में पिनरई विजयन की सरकार ने ई गवर्नेंस और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश किया, जो स्कीम्स और सर्विसेज की इम्प्लीमेंटेशन, ट्रैक और ऑडिट करने में मदद करती है। इसका फायदा यह हुआ कि पब्लिक में ट्रस्ट बना और इंस्टीट्यूशन एफिशिएंटली काम करने लगे। क्या झारखंड की नई सरकार तीनों कम्युनिटीज को साथ में लेकर चल सकती है?
राज्य को वोट बैंक के नजरिए से देखें तो तीन मेन कम्युनिटीज है। पहला ट्राइबल, जिसका वोट परसेंटेज लगभग 24% है। दूसरा सडान, जिसका वोट परसेंटेज लगभग 35% है। तीसरा नॉन ट्राइबल इमिग्रेंट्स, जिसका वोट परसेंटेज लगभग 35% है। जेएमएम की प्राइम फोकस ट्राइबल और सडान वोट बैंक पर होता है, इसलिए लैंड राइट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और ट्राइबल वेलफेयर की स्कीम को वो अपने पॉलिसीज में शामिल करते हैं। बीजेपी का प्राइम फोकस नॉन ट्राइबल इमिग्रेंट्स और सडान पर होती है और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए अपने सपोर्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है। अगर राज्य में एक नई पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें पॉलिसी मेकिंग और डेवलपमेंट प्लानिंग में तीनों कम्युनिटीज के लोकल लीडर और रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करना चाहिए। इससे उनकी जरूरत और समस्याओं को सीधा एड्रेस करना आसान होगा और सबका पार्टिसिपेशन और सपोर्ट मिलेगा। झारखंड में रूरल और अर्बन यूथ को कैसे डेवलप किए जा सकते हैं? बीजेपी का मानना है राज्य की डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूरी है। वहीं जेएमएम का मानना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही आदिवासियों की नेचुरल रिसोर्सेज की लूट और कल्चर डैमेज का मुख्य कारण है। दोनों पार्टियों की प्रायोरिटीज या तो रूरल डेवलपमेंट या तो अर्बन डेवलपमेंट रही है। जैसे ही सरकार बदलती है, एक बड़ा चेंज डेवलपमेंट प्रोग्राम की रूपरेखा में देखने को मिलती है। अगर राज्य में एक नई पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च करनी चाहिए जो रूरल और अर्बन यूथ दोनों को टारगेट करे। रूरल यूथ को एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट और लोकल इंडस्ट्रीज के लिए ट्रेंड करना चाहिए, जबकि अर्बन यूथ को टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए ट्रेंड करना चाहिए। क्या झारखंड की सरकार प्रॉब्लम को आने का इंतजार छोड़कर उन्हें पहले से ही सॉल्व कर सकती है? राज्य में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का अलायंस लंबे समय तक नहीं रहा। वो टेम्पोररी सरकार को बनाने के लिए अलायंस किए, जिससे लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बन पाया। उनके द्वारा बनाए गए सारे के सारे पॉलिसी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत शॉर्ट टर्म के लिए बनाए गए। पॉलिटिकल पार्टियां प्रॉब्लम को आने का वेट करती है और जब प्रॉब्लम आते हैं तो वो टेम्पोररी सॉल्व करने का कोशिश करती है। जैसे अर्बन फ्लोडिंग के केस में जल निकासी और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को प्रोएक्टिवली अपग्रेड करने की बजाय गवर्नमेंट तभी काम करती है जब फ्लोडिंग हो जाती है। ऐसे में रिलीफ कैंप्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस तो दे दिए जाते हैं, लेकिन उनके रूट काउजेज को कभी सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। अगर राज्य में एक नई पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें प्रोएक्टिव प्लानिंग और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को बनाने पर जोर देना चाहिए। इससे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस और प्रिवेंटिव मेजर्स पर काम किए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है झारखंड को एक नई तरीके की सरकार की जरूरत है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।